हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 1.3 इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपका टॉपिक एनाटमी फिजियोलॉजी की क्लासरूम में आने वाला है। चाहे आप फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हो, मेडिकल लेबोरेटरी कर रहे हो, कोई सा भी मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए एनाटमी और फिजियोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम देखेंगे, समझेंगे कि एनाटमी फिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, आपकी बॉडी में क्या चीज़ इंट्रोडक्शन फेज पे आता है एनाटमी फिजियोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनाटमी फिजियोलॉजी का पार्ट क्या है। तो एनाटमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है, किसी की बॉडी के फंक्शन के बारे में आपको अगर जानना है, तो आप एनाटमी फिजियोलॉजी से उसकी जान सकते हो। यानी अगर मान लो आपको देखना है कि भाई इंसान कैसा दिखता है, तो आप उसकी एनाटमी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कैसा दिखता है। व्हेन द स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, स्पेशली अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी की, तो उसे कहेंगे आप ह्यूमन एनाटमी। अगर एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो कहेंगे एनिमल एनाटमी। अगर कोई इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट एनाटमी हो गया। अगर कोई सेल की बात कर रहे हैं तो वो सेल एनाटमी हो जाएगा। तो ऐसे ही स्पेसिफिक एनाटमी चलती है। वी कैन कॉल इट ह्यूमन एनाटमी। अगर हम ह्यूमन, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन एनाटमी हो गया, सेल की बात कर रहे हैं सेल एनाटमी हो गया। कोई किसी भी तरीके का आप अगर कोई अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो उस तरीके से अलग अलग आपकी एनाटमी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज अ कोन शेप्ड हार्ट इज अ कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन विद इट्स कैविटी डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। अब हार्ट क्या है, अगर बात करें कोई भी एक ऑर्गन की बात कर लेते हैं, अब सबसे एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट। हार्ट कैसा है, तो कोन शेप का दिखता है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वो 4 चैम्बर क्या काम करते हैं, वो फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हार्ट दिखता कैसा है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन है वो आपका आ गया ह्यूमन एनाटमी, स्पेशली हार्ट एनाटमी के अंदर में। Structure can be observed grossly with the naked eyes or finalized with the help of microscope। अब कोई भी स्ट्रक्चर जो बड़ा है, बड़ा मतलब यहाँ पे ऑर्गन की बात करी जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो एक साइज में बड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो आपका सिंपल सा एक काम करेगा कि आपका जो स्ट्रक्चरल साइज है, स्ट्रक्चरल साइज यहाँ पे कि भाई हमारा मान लीजिए हमारी हार्ट की बात की जा रही है, तो हार्ट में क्या है, हार्ट हमारा जो हो गया वो आपका एक स्ट्रक्चरल साइज है, कोन शेप का है। अगर उसी के टिश्यू की बात करने लगे कि भाई उसका टिश्यू कैसा है, तो उसको फाइनलाइज हम कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको फाइनलाइज कर सकते हो कि भाई माइक्रोस्कोप से ऐसा हार्ट का सेल जो है या टिश्यू जो है वो दिखाई देता है। विद नेकेड आइज वी सी हार्ट एज अ कोन शेप्ड ऑर्गन। आप अगर बिल्कुल नॉर्मल आंखों से देखते हो तो आपको एक कोन की शेप का हार्ट का दिखेगा। व्हेन वी एग्जामिन a thin section of a wall of heart under microscope, we see that it is predominantly made up of cardiac muscle cell। अब कार्डिक मसल सेल क्या है, इससे आपका हार्ट मिलके बना होता है। ठीक है, तो अगर हम नेकेड आइट से देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम एक ओवरव्यू, एक पूरा शेप साइज का ऑर्गन देख रहे हैं। वहीं अगर आप उसकी एक स्टडी करते हो, एक सेक्शन को कट करते हो, सेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट करते हो और माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि जो आपका हार्ट है वो कार्डिक मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी। ये पार्ट था आपका एनाटमी का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनाटमी क्या होता है। एनाटमी में एक पार्ट और प्लेस जो है ऑर्गन का या किसी भी पार्ट का, वो भी आपका एनाटमी के अंदर आता है कि भाई हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपका एनाटमी के अंदर में आएगा। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ बॉडी पार्ट। किसी भी चीज का फंक्शन, यहां पे अभी एक स्पेसिफाई कर दिया है बॉडी पार्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इसको कि फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी पार्ट या एनी ऑर्गन या एनी टिश्यू, एनी सेल, एनी ह्यूमन बॉडी, उसको फिजियोलॉजी के अंदर हम कंसीडर करेंगे। अगर आप एक ह्यूमन की कंप्लीट एनाटमी पढ़ रहे हो तो उसकी कंप्लीट फिजियोलॉजी उसके कंप्लीट फंक्शन पार्ट को ही देखते हुए कही जाएगी। अगर बात करते हैं सेल की, तो सेल में भी सेल एनाटमी जब आप पढ़ोगे कि कैसा दिखता है, कहाँ लोकेटेड है, क्या काम करता है, तो जो क्या काम करता है वो उसके फिजियोलॉजी में आ जाएगा। एंड वी नो एज व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। और इसके अंदर हम क्या जानते हैं कि भाई वो क्या काम करता है और कैसे कर पाता है, ये सारा आपका फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट पंप्स ब्लड टू वेसल पार्ट, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी।
अब हार्ट का काम क्या है, यहाँ पे हार्ट एनाटॉमी हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके रखा था। तो हार्ट एनाटॉमी में अब इसका पार्ट क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया कि भाई वो किस तरीके से, पहले तो हार्ट काम क्या कर रहा है, पंपिंग का काम करता है, मतलब आपका ब्लड सप्लाई का काम करता है। तो कैसे वो ब्लड वेसल्स का यूज करते हुए बॉडी पार्ट में सेल को पहुंचा रहा है, ब्लड सेल्स को पहुंचा रहा है, वो देखते हैं। द हार्ट डज इट बाय अंडरगोइंग रेगुलर मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन मतलब आपस में जुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब वापस अपने शेप में आना, यानी लब और डब साउंड जो क्रिएट करता है। तो पंपिंग का जो प्रोसेस है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू करता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, आपके बॉडी पार्ट के अंदर वेसल के हेल्प से आपका ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। ईच बॉडी पार्ट हैज सम फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी पार्ट इज सुटेड टू इट्स फंक्शन। अब हर एक बॉडी पार्ट का अपना स्ट्रक्चर है, अपना स्ट्रक्चर मतलब हाथ अलग तरीके से दिखता है, पैर अलग तरीके से दिखता है, भाई आपका फेस अलग तरीके से दिखता है, माउथ अलग तरीके से दिखता है, ईयर अलग तरीके से दिखता है, नोज अलग तरीके से दिखता है, आपका आईज अलग तरीके से दिखता है, ठीक है। फिंगर्स भी, सारी फिंगर्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सारी एक जैसी फिंगर्स नहीं है, ठीक है। 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, आपके लिम्स हैं, पैर हैं, ठीक है। आपका जो बैक है वो अलग दिखेगा, फ्रंट है जो अलग दिखेगा। तो हर एक बॉडी पार्ट का यहाँ कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर अलग है, और उस स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उसका जो सूटेड फंक्शन है वो भी उसका इंडिविजुअल फंक्शन होता है। हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा। अब आपको कहा जाए चलना है तो आप किसके हेल्प से चलोगे, अपने पैरों के हेल्प से चलते हो। भाई खाना खाना है तो आप अपने हाथों के हेल्प से खाना खाते हो। तो आपको बोलना है तो आप मुंह की हेल्प से बोलते हो। मुंह में भी खाली खाली आपका लिप्स मूवमेंट या टंग मूवमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी अदर पार्ट्स आपके फंक्शन करते हैं, तब जाके आप बोल पाते हो। ऐसे ही सुनने के लिए ईयर का भी अपना अलग फंक्शन है, नोज का अपना अलग फंक्शन है, आईज का अपना अलग फंक्शन है। तो हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना स्ट्रक्चर है और उसके अकॉर्डिंगली उसका फंक्शन जो है डिवाइडेड है। लास्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर देयरफॉर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। कैसे कि भाई किसी चीज का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसका फंक्शन भी पढ़ोगे। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि अगर किसी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो कि भाई वो कैसा दिखता है, तो ये भी तो जानोगे कि वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है।